अमरीकी सदर का अगले हफ्ते ईरान से मुज़ाकरात का इंतहा, मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान। ट्रंप ने बड़ी पेशरफ से आगाह कर दिया, ईरान की फौरन एटमी तनसीबात मलियामेट करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स गंद करार। कहा 30 मंजिल नीचे तनसीबात तबाह कर दी। तेहरान का एटमी प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। अमरीकी फौज की नाकाबिले यकीन कामयाबी को कम करने की कोशिश की गई। जंग के आखिरी 2 रोज में ईरान ने इसराइल को बहुत मार मारी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने बहुत तबाही मचाई। ईरान ने यूरेनियम अफजुदा करने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। गजा का मसला हल होने के बहुत करीब। अच्छी खबर आने वाली है। हेग में नेटो समिट से खिताब करते हुए मजीद कहा कि ईरानी तनसीबात को कम नुकसान पहुंचने की खबर देने वाले फेक न्यूज फैला रहे हैं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर एटमी हमले ने जंग खत्म की थी, इसी तरह ईरान पर अमरीकी हमले ने जंग खत्म कर दी। कामयाब सीज फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं, जौहरी तनाज़ा हो सकता था। मैंने फोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वजीर आजम को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। अमेरिका ईरानी एटमी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा तबाह नहीं कर सका। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। पेंटागन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में झूठ का पर्दा चाक। बताया बमबारी से सिर्फ दाखिली और खारजी रास्ते तबाह हुए, मरकजी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे चला गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट की मौजूदगी को तस्लीम किया। कहा ट्रंप इंतजामिया इससे मुत्तफिक नहीं। अमरीकी वजीर दिफा का खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात का ऐलान। अमरीकी हमलों से एटमी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा की तस्दीक। ईरानी पार्लियामेंट से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने का बिल मंजूर। 221 अरकान की हिमायत। मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। बिल के तहत हुकूमत मुआयनाकारों की एटमी तनसीबात तक रसाई महदूद या खत्म कर सकती है। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान। ईरान के एक और अहम कमांडर शहादत की खबरों के बाद मंजर-ए-आम पर। कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी की तेहरान में फतह के जश्न में शिरकत। वीडियो जारी। इसराइली हमलों में इस्माइल कानी की शहादत का दावा किया गया था। ईरान में इसराइली जासूसों के गिर्द घेरा मजीद तंग। 700 से ज्यादा गिरफ्तार। मोसाद के एक और एजेंट को फांसी। ईरान के अफजुदा यूरेनियम के जखायर महफूज बनाने की इत्तला है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के खदशात। सरबराह राफेल ग्रॉसी ने कहा तेहरान के पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत मौजूद है। ख्वाहिश है ईरान से राबता दोबारा बहाल हो। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फैसले क्यों? ईरान पर हमले में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। अमरीकी सदर की ऐवान में मुआवजे की कोशिश नाकाम। डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। मुखालिफत में 344 और हक में सिर्फ 79 वोट आए। जितनी मर्जी कोशिश कर लें कोई फायदा नहीं। डेमोक्रेट्स गैर मकबूल हो चुके। अमरीकी सदर का रद्द अमल। चीन में शंघाई ताउन तंजीम समिट का कल से आगाज। पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया का दावा पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर बेनकाब। सिंध और पंजाब से रॉ के एजेंट शिकंजे में आ गए। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी के 4 एजेंट गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक भारतीय मुलजिमान कर्नल रंजीत के साथ राबिते में थे। मोबाइल फोन से भारतीय नंबर्स और तनसीबात की तस्वीर मिली। पंजाब में CTD का ऑपरेशन यलगार। रॉ का स्पॉन्सर्ड नेटवर्क तोड़ दिया। 6 सहूलतकार गिरफ्तार। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी के ऑफिसर्स की ऑडियोज मंजर-ए-आम पर। मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमलों के मंसूबे का इंकिशाफ। बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद मेजर सैयद मोइज अब्बास की रावलपिंडी चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। कहा शोहदा का लहू कौम की ताकत की बुनियाद। हम उनके हमेशा मकरूज रहेंगे। कौम लाजवाल कुर्बानी को सलाम पेश करती है।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए ख्वाहिश का इजहार। अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा। दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन को फरोग़ देने का अज़्म। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। मुवासलात और समंदर पार पाकिस्तानियों के अमूर पर गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। अवाम दोस्त बजट पेश करने पर खिराज तहसीन। अरकान असम्बली भी शहबाज शरीफ से मिले। हल्कों से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। माइनस बानी पीटीआई की बातें कयास आ रही हैं। वो सिर्फ पार्टी के लीडर नहीं, हमारे मुर्शिद भी हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपने इक़दामात का दिफा। कहा बानी हुक्म दे तो 1 मिनट में असेंबली और हुकूमत खत्म कर दे। पेट्रोन इन चीफ की रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत का चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार से रुजू करने का मशवरा। कहा जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। बानी की हिदायत के बगैर रातों रात बजट क्यों मंजूर किया? पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात जोर पकड़ गए। 2 MPs की मुखालफत। मैंने और शकील अहमद ने वोट नहीं दिया। रुकन असम्बली तारिक महमूद आरियानी की सोशल मीडिया पोस्ट। लिखा बजट मंजूरी पर बानी का वाज़ेह हुक्म नहीं माना गया। बानी और अहलिया से मुताल्लिक वजीर कानून का बयान। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। आजम नजीर तारड़ ने कहा इंसदादे दहशतगर्दी केसेस माफ करने का इख्तियार मेरे पास नहीं। काश अरबों रुपए के करप्शन केसेस की सजा मुअत्तल करने का इख्तियार होता तो जवाब देता। शोर मचाने वाले भूल गए मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को कैसे गिरफ्तार किया गया। सिंध असम्बली से 3 खरब 45 अरब रुपए का बजट मंजूर। तमाम 188 मुतालबात ज़र की मंजूरी। अपोजिशन की 2000 से ज़ायद कटौती की तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अपोजिशन को तनकीद बराए तनकीद से गुरेज का मशवरा। कहा विफाक के साथ कभी मसला हो तो हमारा साथ दें। बलूचिस्तान में मजीद बेअमनी बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर 20 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। कहा इंतजामी कमजोरियों पर काबू पा लिया। CTD थानों को किलों में तब्दील करेंगे। ऐवान ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक खुसूसी इजलास। 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी दे दी। सूबे भर में दुकानों के लिए यकसा डिज़ाइन मुकर्रर करने के लिए इक़दामात की हिदायत। मॉनसून का जानदार स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों की घनघरट। जल था लेक। नशेबी इलाके पानी पानी। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। रावलपिंडी में हाई अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज। गुजरात कोचर खान समेत कई शहरों में बारिश। मुजफ्फराबाद में अब्र रहमत जमकर बरसा। स्वात में तेज बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खदशात। इंतजामिया अलर्ट। हरिपुर में सैलाबी रेला। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। गजा में इंसानियत सोज मजालिम ना थम सके। इसराइली फौज ने इमदादी मराकज़ को निशाना पर रख लिया। मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 74 शहादतें। तादाद 56,156 हो गई। सदर ट्रंप के साथ अमन मुआहदे के लिए तैयार हैं। सदर महमूद अब्बास का बयान। कामयाबियों का सफर जारी। टाइटल 1 कदम दूर। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नासिर इकबाल और नूर जमान पर मुश्तमिल पेयर ने मलेशियन जोड़ी को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान कल फाइनल में भारत से मुकाबला करेगा। और मौसीकी पर अनमिट नकूश छोड़ने वाले किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को बिछड़े 16 साल हो गए। पॉप गुलकार का मुनफरिद अंदाज आज भी मद्दाहों के जहनों में नक्श। मून वॉक दुनिया भर के फनकारों के लिए मिसाल।